नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, गंड योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, प्रिय दर्शकों, अपने आप में ये बेहद श्रेष्ठ रात्रि मानी गई है। 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। मैं आज आपको कुछ ऐसे 10 छोटे छोटे प्रयोग जो कि शास्त्रीय हैं बताने जा रहा हूं, जिन्हें करके मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से, धन संबंधी समस्या से, ऋण से आप मुक्ति पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये 10 प्रयोग इतने सरल हैं जिससे बेहद आसानी के साथ किया जा सकता है। आज का दिव्य महाप्रयोग आज के इस समय के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि देखा जाए तो हर दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, और यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा की स्थिति को तो देखनी ही होगी। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। केतु और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण तुला में है और शुक्र वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादातर आज सप्ताह का पहला दिन होता है। आपके कार्यस्थल पर राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उन्नीस अक्टूबर दिन शनिवार, भरणी और शनिवार का दिन होने के चलते उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। यह प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी है। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का यह प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज के राशिफल में जो मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, असल में शरद पूर्णिमा के दिन का है, 16 अक्टूबर का। आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं शरद पूर्णिमा के लिए अलग से कोई कार्यक्रम नहीं बना रहा, राशिफल में ही आपको यह जानकारी दे रहा हूं। आप याद रखिए, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ रात्रि है। मैं इस बात को पूर्व में भी कई बार आपसे कह चुका हूं। हालांकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो पर लोक विरुद्ध हो उसे नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं आपसे कि मां लक्ष्मी कौन है? धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। जहां मां लक्ष्मी आ जाएं वहां अंधेरा नहीं हो सकता, वहां केवल और केवल प्रकाश हो जाता है। और ऐसे प्रकाश की देवी अमावस्या की रात्रि में क्या करने आएंगी? वो रात्रि साधना की रात्रि है, वो रात्रि मां काली की आराधना की रात्रि है। असल में भगवान राम उस समय वन से लौट करके आए थे तो अयोध्या वासियों ने अयोध्या को सजाया था और वहीं से ये दीपावली का पूजन इत्यादि, हालांकि ये शास्त्रोचित है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका मैं खंडन कर रहा हूं, परंतु मैं हमेशा इस मामले में बंगाल की पद्धति की चर्चा करता हूं। बंगाल की पद्धति में इसी शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी पूजा, मां लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है और उस दिन दीपावली की रात्रि को यानी अमावस्या की रात्रि को मां काली की पूजा की जाती है। असल में वो साधना की रात्रि है, लेकिन लोक प्रचलित दीपावली की रात्रि ही मां लक्ष्मी की पूजन की रात्रि है, तो आप उस प्रचलन को मानिए, उससे अलग मत जाइए। परंतु इस रात्रि का अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ महत्व है और हर गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि कम से कम 3 दिन नहीं तो 1 दिन शरद पूर्णिमा वाले जो रात्रि है उस दिन तो घर में अपने घी का दिया पूरी रात्रि अखंड आपको जलाना ही चाहिए। और हो सके तो 3 दिन अवश्य ही आप घी का दिया जलाइए। बाकी अब मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, इन 10 उपायों को आप समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, सभी जानते हैं शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है अपने आप में ही बड़ा शीतल, देखने से ही नेत्र को शीतलता महसूस होती है। उस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत वृष्टि होती है, तो अमृत वृष्टि साधना उस दिन की जा सकती है। यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों में बैठ करके अमृत का ही ध्यान किया जाए और ओम अमृताय नमः इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो यह साधना आपको चिरायु बनाती है। यह साधना आपके अंदर ऊर्जा भरती है और किसी भी तरह की कमजोरी से, गंभीर रोग से अगर आप ग्रसित हों तो आपको राहत मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र जल का भी उपाय किया जाता है। यह उपाय भी बड़ा अद्भुत है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक कांच की साफ बोतल में पानी भर करके चंद्रमा की चांदनी में रख दीजिए और फिर उसे अपने पास रखिए और रोज सुबह, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा बोतल तो आपके पास हो नहीं सकता कि आप वर्ष पर्यंत उस जल को पी सकें, लेकिन जितने दिनों तक चले उस जल को प्रातः काल उठ करके थोड़ा सा उस जल को पीजिए तो आप किसी भी तरह के मानसिक शारीरिक रोग से ग्रसित हों या आपके अंदर आत्मविश्वास कम हो, स्फूर्ति की कमी हो, ये सब कुछ आ जाएगा। अब ये कहना तो मुश्किल है कि इसी समय में
शरद पूर्णिमा के दिन कितनी महिलाएं, कितनी स्त्रियां, कितनी युवतियां रजस्वला होंगी, लेकिन जो हों, अगर हैं आप इस समय में रजस्वला हैं और आपको संतति की चाह है, ये उनके लिए मैं कह रहा हूं जिनको संतति की चाह है। याद रखिए कि पुरुष की कुंडली में, जब मैं हमेशा इस बात को बताता रहा हूं कि संतति के बारे में विचार किया जाए तो संतति के लिए पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखा जाता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल को देखा जाता है। चंद्रमा की चांदनी में, इसी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी में रजस्वला स्त्री जाकर के कम से कम संतति की कामना मन में लेकर के, और क्योंकि वो रजस्वला अवस्था में है तो किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, 30 मिनट तक बस मन में संतान की कामना रखते हुए, सुंदर हो ऐसा मन में सोचते हुए चंद्रमा की रोशनी में अगर बैठे तो यह भी बहुत काम करता है। अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक साबुत जलदार नारियल लीजिए, जिसकी जटाएं छिली ना हो, साबुत जलदार नारियल हो, उसके ऊपर लाल चंदन कुमकुम लगाइए, थोड़ी हल्दी चावल अर्पित करिए और एक सिक्का चढ़ा करके, यानी सिक्का उसके ऊपर, इस सभी चीज़ों को पहले क्या करना है कि माँ लक्ष्मी के पास रख करके ध्यान करके, माँ लक्ष्मी की कृपा मुझे मिल रही है, मुझे ऋण से मुक्ति मिल रही है, ऐसा सोचते हुए पहले रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत और एक सिक्का अर्पित कर दीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए और अगले दिन उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये प्रयोग वो लोग विशेष रूप से करें जिन्हें धन की विशेष कामना है, कर्ज से जो लोग जूझ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख समृद्धि के लिए भी एक स्नान का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में एक बाल्टी में पानी रख दीजिए और उस पानी में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और केसर थोड़ा सा डाल दीजिए और अगले दिन उसी जल से स्नान करिए। ये प्रयोग आपके जीवन में सुख समृद्धि और आपके भाग्य में वृद्धि लाता है, आपके अंदर तेज उत्पन्न करता है। यदि आप किसी विशेष साधना की ओर जाना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, या आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, किसी मंत्र साधना की ओर आपकी जागृति है इस समय, तो पूर्णिमा की रात्रि को यदि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके मां सरस्वती का ध्यान करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, क्योंकि याद रखिए साधक वही हो सकता है जिसका चित्त स्थिर हो, मन जिसका शांत हो। बिना मन की शांति के साधना नहीं की जा सकती और इस मन के कारक चंद्रमा हैं। चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके मां सरस्वती का ध्यान किया जाए तो मन शांत होता है। ये प्रयोग विद्यार्थियों को भी कराया जा सकता है उनकी शिक्षा के लिए, और ये प्रयोग उनको भी कराया जा सकता है जो साधना करना चाहते हैं, किसी विशेष मंत्र का जप करना चाहते हैं। यदि अचानक धन प्राप्ति की चाहत आपकी रहती है, आप ऐसा काम कर जैसे शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी का दिया जलाइए। घर के दरवाजे पर 5 घी का दिया, उसमें केसर भी डालिए। ये धन वृद्धि की सूचना का प्रयोग है और इस प्रयोग को करने से आकस्मिक धन लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हैं, चंद्रमा के पीड़ित होने के चलते तमाम तरह की परेशानियां, मानसिक अशांति, मानसिक रोग इत्यादि होता है, तो इस चंद्रमा की चांदनी में, शरद पूर्णिमा की चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी है, अमृतमयी चांदनी, उस चांदनी में बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जप करिए और 108 बार जप करिए। प्रिय दर्शकों, इस चंद्रमा की एक और चंद्रमा का उपाय आप जानते हैं, खीर बना करके रखना, जिसका मैं पूर्व में भी जिक्र करता रहा हूं, 16 तारीख को भी मैं जिक्र करूंगा आपसे। खीर बना करके यदि रख दिया जाए चांदनी में और उस खीर का अगर सेवन किया जाए तो मानसिक रूप से ये व्यक्ति को, अगर बहुत कोई कष्ट हो, कोई मानसिक रोग हो, उनके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होता है। धार्मिक स्थल अगर कहीं कोई है आपके घर के आसपास, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा का प्रकाश धरती पर आने लगे तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के घी का दिया जलाना, दीप दान करना, वहां पर जो लोग हों उनको सफेद मिठाई, मिष्ठान इत्यादि बांटना, देना सुख सौभाग्य में वृद्धि कराने वाला है। विशेषकर ये पुण्य में आपकी वृद्धि कराने वाला है। और यदि आप गृहस्थ आश्रमी हैं और चाहते हैं कि ये जो जंजाल आपके चारों ओर फैला हुआ है, इस जंजाल से अपने आप को थोड़ा बाहर निकाल करके आपका मन ध्यान की ओर, साधना की ओर, आध्यात्म की ओर, यानी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो चंद्रमा की चांदनी में
आसन लगा करके बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय उस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये मंत्र जपना आपके दिव्य ज्ञान को प्रभावित करेगा, आपको प्रभावित करेगा, आपकी अंतर आत्मा में जैसे प्रकाश पुंज जागृत हो जाएगा। और आप अगर साधना की ओर जाना चाहते हैं, एक प्रयोग मैंने इससे और पहले बताया, वो साधना में जो लोग लग गए हैं, साधना करना चाहते हैं किसी विशेष तरह के, उनको मंत्र मिल गया है, उनके लिए है। और ये एक वैसे गृहस्थाश्रमी के लिए है, जैसे मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं, घर में आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन आपको बाकी पूजा पाठ में भी ज़्यादा मन नहीं लगता है, आपको लगाना चाहिए, उसके लिए प्रयोग मैंने बताया है। आप बस बैठ करके ओम नमः शिवाय जपिए, आपका मन शांत होगा, एकाग्रचित्त होगा, और फिर आप किसी भी तरह की साधना कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रयोग मैंने बताए हैं, दसों के दसों, ये सभी प्रयोग कारगर हैं, चंद्रमा से संबंधित हैं। और तो और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा विषयोग से, चंद्र ग्रहण से ग्रसित हैं, या किसी और तरह से केमद्रुम से चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित होने का एक मतलब तो आप जानते ही हैं कि आपको मानसिक अशांति हो रही होगी, होती ही रहती है। मैंने जो बाल्टी में जल, गुलाब की पंखुड़ी और केसर डालकर के रात भर रखने के लिए और सुबह स्नान के लिए बोला है, ये प्रयोग जरूर आजमाइएगा। अगर आपको चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी तरह से पीड़ित है तो बड़ा कारगर उपाय है, आपको इसका लाभ मिलेगा, इससे सुख शांति समृद्धि सब मिल जाती है। तो आप ये करिएगा। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा की रात्रि अमोघ रात्रि है। याद रखिए, विशेष रूप से उस दिन घी का दिया अपने घर में जलाइए। जो गृहस्थाश्रमी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा उनको मिले, आप दीपावली के दिन भी वैसे ही पूजा करिए। लेकिन मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बंगाल की उस पद्धति का बार बार आपके सम्मुख जिक्र करता हूं, बताता हूं। वो पद्धति कहती है कि यही वो समय है जहां मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना होनी चाहिए। तो कम से कम अपने घर में आप लोग तो जरूर ही करिए। आप समाज में, मैं नहीं चाहता हूं कि आप आज ही के दिन ढिंढोरा पीटिए कि मैं दिवाली का पूजन कर रहा हूं। समाज से कटना भी कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर आप समाज से पृथक होकर के कोई चीज करते हैं तो आप बेवकूफ हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर मुझसे भी कोई कहे कि मैं जहां रह रहा हूं और वहां अगल बगल सबको कहूं कि भाई ऐसा है कि गलत है, आपको नहीं करना चाहिए दीपावली, गलत कैसे है? आज वर्षों से चली आ रही परंपरा है, शास्त्र में इसका विधान रखा गया है, तो गलत कैसे हो सकती है? गलत नहीं है। मैं पुष्टि कर रहा हूं उस परंपरा की जो कि बड़ा मायने रखता है, विचारणीय है। मैं उस परंपरा का खंडन कर ही नहीं रहा हूं। उस परंपरा की भी मान्यता है, उसको माना जाए। उसी तरह से मैं दीपावली के दिन मनाऊंगा। मैं 3 त्रिदिवसीय, हालांकि मैं साधना कराता हूं मां लक्ष्मी की विशेष रूप से, मैं बता तो रहा हूं कि वो समय ही साधना का है। वो समय विशेष रूप से साधना का समय है। और ये जो समय है मां लक्ष्मी के लिए घर में दिया इत्यादि जलाने का, तो आप अपने घर में जरूर घी का दिया जलाइए। कम से कम एक दिया तो रात्रि भर जलने ही दीजिए। ये प्रयोग अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सफेद वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, जला कटा वस्त्र मत पहनिए, और पिता की सलाह अवश्य लीजिए। हर मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। दिन बेहतर है और इस दिन का आप खूब लाभ उठाइए। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी और एक अज्ञात भय भी रहेगा। वहीं कार्यस्थल पर वर्कलोड भी थोड़ा आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है, पर दिन ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और संकोच में पड़ करके तो बिल्कुल ही कोई फैसला मत लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, लाभ की स्थिति रहेगी, पर छोटी छोटी बातों को लेकर के घबराइएगा मत और जल्दबाजी में कोई ऑफर भी मत स्वीकार करिएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल रहने वाला है दिन, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, कोई पुराना रोग, पेट जन्य रोग और साथ ही साथ सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में 2 चुटकी काला तिल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
और कार्यक्षेत्र में कार्य के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर आपका बढ़िया बीतेगा। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के योग। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में चिंता, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को लेकर के चिंता, माता को भी चिंता बनी रहेगी। खुद नकारात्मक सोच से आपको बचना होगा और आंख बंद करके किसी पर न तो भरोसा करना है, न किसी के भरोसे बैठना है, न भावुक होकर के कदम उठाना है। आज चंद्रमा शनि के साथ राहु के नक्षत्र में है, तो जरा सोच समझ करके ही कदम उठाइए। बाकी दिन अच्छा है, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर रख करके और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के अर्घ्या के नीचे रखाइए। बस रख देना है और चले आना है। कार्यक्षेत्र में किसी विशेष परिणाम के इंतजार में बैठे हैं। आपका कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से लंबित था, नहीं हो पा रहा था, उस काम के होने की सूचना मिल जाएगी। बाकी इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आज का उपाय कर लीजिएगा। व्यर्थ में अपना समय मत गवाइएगा। बाकी मिथुन राशि के जातक कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। धन संबंधित मदद आपको मिल जाएगी। यात्रा सावधानी के साथ करिए। निवेश बहुत सोच समझ करके और जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। लेन देन के मामले में जितना हो सके इस बात का ख्याल रखिए, झूठ से बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेमी की भावनाओं का सम्मान विशेष रूप से करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी आपके नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके किए गए श्रेष्ठ कार्य का भी जो उचित सम्मान, क्रेडिट, यश मिल देना चाहिए वो आपको नहीं देंगे, या यूं समझ लीजिए कि आपके किए कार्य का यश किसी और को जाएगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है और आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को सावधान रखना चाहता हूं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और बहसबाजी से जितना हो सके दूर रहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक ही कहूंगा। और अगर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें परेशानी है। स्वास्थ्य में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा। पुराना रोग आपका परेशान आपको कर सकता है। संभल करके आपको रहना होगा। खान पान नियंत्रित रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। आज अगर बटुक भैरव या भैरव जी के मंदिर में जाकर के आप दर्शन कराएं तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में जो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। आज जीवन साथी का सम्मान करें। आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनका भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। पर बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। वाहन का उपयोग बेहद सावधानी के साथ करिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से सावधानी बरतिए। प्यार का इजहार ना करें। विवाद की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम से कम मेहनत में श्रेष्ठ परिणाम आज आपको प्राप्त होने वाला है। इस मामले में दिन ठीक है। और व्यापारी भी, वो व्यापारी जो स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए दिन ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध बन रहा है। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। अचानक धनागमन के योग बन रहे हैं। प्लानिंग आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। परंतु स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सजग रहना होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की भी संभावना है। हालांकि देखा जाए तो सोच समझ करके कदम उठाइए, सफलता आपको मिलेगी।
छोटी छोटी बातों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो आपके लिए शुभ हो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कफ जनित रोग से ग्रसित रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल आपको रखना चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है आपके लिए। आज शिवलिंग पर स्वर्ण जल अर्पित करिए। अब स्वर्ण जल सबके पास शायद संभव न हो। सोने को अगर साफ सुथरा ऐसा हो जो धारण न किया गया हो, ऐसे सोने को जल में डाल करके उसी जल को शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। नहीं है तो फिर हल्दी मिश्रित जल या केसर मिश्रित जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको उससे राहत मिलेगी। उच्चाधिकारियों का साथ और समर्थन मिलेगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया रहने वाला है। किसी से बातचीत करनी है, कोई डील करनी है तो उसके लिए दिन अच्छा है, वो आपके पक्ष में जाएगा। बाकी संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उस पर आप विचार कर सकते हैं। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, हर किसी से शेयर मत करिए। बाकी एक बात तो ये तय है कि आज का दिन लाभप्रद है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, मानसिक अशांति ही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन अज्ञात भय लेकर के आ रहा है, मानसिक अशांति लेकर के आ रहा है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का प्रयोग करिए, कबूतरों को दाना प्रातः काल डालिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागिए मत। और कोई गलतफहमी परिवार के मध्य उत्पन्न हो गई है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, तो ऐसी कोई बात मत पेश बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। कारोबारियों के लिए दिन ठीक है। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ जीवन साथी की कही बात को आज अवश्य मानिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज ठीक है दिन। स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी और आपको आलस्य महसूस होगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप ना करें। धनु के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। आज खाली पेट शहद का सेवन करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको मदद मिलेगी। आज विपरीत से विशेष सहयोग मिलने वाला है। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य ही देखिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन है तो उससे मुक्ति मिलेगी। बाकी भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने के कारण थकान आपको महसूस हो सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अगर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों को 2-3 बातें पहले तो ध्यान में रखना है। आज प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराना है। और दूसरा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। झूठ एकदम नहीं बोलना, नहीं तो आज का दिन खराब ही झूठ बोलने से और मद्यपान मांसाहार से होगा। नौकरी में बाकी पदोन्नति के योग हैं। कामकाज के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। रुके हुए काम बनेंगे। झूठ मत बोलिए, झूठा वादा मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए। व्यापारियों का ठीक है दिन, व्यापार में सफलता मिलेगी। क्रोध मत करिएगा, क्रोध के कारण भी काम बिगड़ जाएगा। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की यदि बात करें तो आज मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हर तरह से आपके लिए दिन श्रेष्ठ है। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। स्वास्थ्य में परेशानी अभक्ष भक्षण के बाद ही है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। गीता जी आपके पास हैं तो उनके 18वें अध्याय का पाठ करिए। सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। बुजुर्ग की सलाह भी आपके लिए बेहद मायने रखने वाली है। तो अगर किसी बुजुर्ग की सलाह मिलती है तो उस पर खास ध्यान दीजिए।
बाकी धैर्य रखना होगा, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, सफलता दिलाने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ की स्थिति है। इनकम थोड़ी कम भी हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। और रिश्ते चाहे किसी के साथ भी हो, व्यापारिक हो या कोई और रिश्ता हो, रिश्ता तोड़ना नहीं, रिश्ता बचा करके रखना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विधि देखें तो बस थोड़ी आलस्य की स्थिति महसूस हो सकती है, बाकी स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर हरा है, निवेश करिए। और मीन के जातक बहुत सचेत रहें, सावधान रहें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, कपूर से गणेश जी की आरती करें। आज आकस्मिक आने वाली परेशानियों से आप बच करके जरा रहिए। किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जो भी काम करिए पूरी एकाग्रता के साथ करिए। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। यात्रा आपके लिए कष्टदायी रहने वाली है। व्यर्थ के धन व्यय के कारण भी आप परेशान रहेंगे। विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। अत्यधिक बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको बचना है। प्यार का इजहार नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी, यानी मीन के जातकों का दिन ठीक नहीं है, थोड़ी निराशा की स्थिति रहेगी। गले में दर्द या दंत रोग से जो लोग परेशान हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, निवेश आपको नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।